नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, आज है दशहरा और दशहरा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग है गुरुवार के दिन का, क्योंकि मैंने बताया ही था कि एक दिन में मेरे दो दो ब्लॉग बन गए हैं, जिसकी वजह से मैं जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी ही वीडियो ख़त्म करने की सोच रही हूँ। और यहाँ मैं सुबह लगभग उठ गई थी 4:30 पौने 5 पर। अब आप लोग बोलेंगे कि 4:30 पौने 5 पर उठ गई हो, उजाला इतना है। तो ये बल्ब का उजाला। अभी देखिए, मैंने दरवाजे नहीं खोले हैं और मैं जलाने लगी थी यहाँ चूल्हा। तो 4:30-5 बजे चूल्हा नहीं जलाया था। सबसे पहले मैं फ्रेश होने गई, उसके बाद छुटपुट जो काम रहते हैं वो मैंने निपटाए हैं, वो ब्रश वगैरह कर लिया और अब मैं आ गई यहाँ चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हा जला के सबसे पहले दूध उबलने रख देंगे, क्योंकि टाइटल थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए हैं, मुझे कराना था कन्या भोज। और सालों बाद मेरे यहाँ कन्या भोज हुआ, लगभग 6 से 7 साल बाद कन्या भोज हुआ है। व्रत हम लोग भले रहें या ना रहें पर कन्या भोज हम लोगों के यहाँ ज़रूर होता है। तो चलिए, आज सुबह से लग गए हैं इस तैयारी में। और सबसे पहले आग सुलगा दी है, क्योंकि आग इस समय ना आग सुलगने में थोड़ा सा टाइम भी लगता। और अब खोला है मैंने दरवाज़ा और यहाँ लगा देंगे सबसे पहले झाड़ू और उसके बाद अंदर कमरे पे। और तब तक बज गए थे सुबह के पौने 6। घड़ी पे ध्यान मत दीजिएगा, घड़ी मेरी ये लेट है ये या फास्ट है, क्योंकि ये अगर इसको आप मिलाते हैं तो ये फास्ट हो जाती है या फिर लेट हो जाती है। तो और उसके बाद मैंने खोल दिया था दरवाज़ा, क्योंकि ना सुबह इन दिनों जो सुबह है ना काफ़ी अंधेरा रहता है, बहुत जल्दी सुबह नहीं हो पाती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ झाड़ू लग गई थी, उसके बाद रख देंगे यहाँ दूध उबलने। और जैसे ही दूध मैंने उबलने रखा ना, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि दूध ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने बर्तन को सूंघा तो दूध ख़राब हो गया था। और ये देखिए, ये पूरा दूध हमारा ख़राब हो चुका है। और गाय लगाकर जो मैं लेकर आई थी वही दूध मैंने डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरे के दिन और खासकर कन्या भोज जिस दिन होता उस दिन दूध नहीं मिलता। पर मैंने तो मन में ठान ही लिया था कि कन्या भोज कराना है तो कराना ही है, अब दूध घर में बचे या ना बचे। और दूध चढ़ाकर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के पहले मैंने बर्तन भी धुल ली है, क्योंकि बर्तन वाली आ नहीं रही है, उसका है व्रत। तो वो नवरात्र व्रत है भाई, जब हमारे यहाँ इतना काम है तब तो वो 9 दिन व्रत है। तो वैसे वो 2 दिन ही नहीं आई है, गुरुवार और शुक्रवार, बाकी शुक्रवार की शाम से आने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर दूध उबलने रख दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए थे और इसमें डाल देंगे, यहाँ चढ़ा देंगे चाय और गूँथ लेंगे आटा, ताकि पूड़ियाँ भी बन जाए। और मेरा पूरा जो खीर पूड़ी का जो काम था वो 7:30 बजे पूरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ना इन दिनों का कन्याओं की बड़ी मारा मारी चलती है। कन्याएं जो आती हैं ना फिर वो खाती भी नहीं है। और 7:30 बजे मेरा सारा काम खीर पूड़ी का कंप्लीट हो गया था। बाकी खाना पीना तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और सच कहूँ तो पूरा दिन लग गया था मेरे को, गुरुवार का दिन पूरा दिन ही मेरा लग गया था। और इसका जो वीडियो था वो मैंने आपको, इसके बाद का जो वीडियो था वो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया है न्यू वाले चैनल पे। तो चलिए फटाफट से यहाँ आटा गूँथ लेंगे, इसके बाद लग जाएंगे पूड़ियाँ बनाने में, क्योंकि ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर, और टाइम हो ही गया था। मुझे सबसे ज़्यादा जल्दीबाजी थी कन्या भोजन की। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, दीदी आप पूजा पाठ नहीं करती हैं क्या? तो क्या होता है सिस्टर जी, आप लोग जो न्यू आते हैं ना उनको लगता है कि सामने वाला ये काम नहीं करता, पर आप जब हमारा पुराना पूरा देखेंगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा कमेंट मत करिए। और कोई भी औरत, बहुत कम औरत होती हैं, मुझे लगता है 10 या 20% औरतें ही ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती हैं। और मेरे यहाँ जो पूजा पाठ है वो मैं करती हूँ, मेरी बेटी ही करती है। मेरे हस्बैंड पूजा पाठ, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करते हैं। उनको वो भगवान से काफ़ी दूरी बना के रहते हैं। अगर आप उनसे बोल भी देंगे पूजा पाठ का तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम उनसे बोलें ही ना। शायद भगवान ही नहीं चाहता कि वो उनकी पूजा पाठ करें। तो जो भी पूजा पाठ है, जो भी चीज़ें हैं वो हम स्वयं ही कर लेते हैं। और ये चीज़ें मैं आप लोग को हमेशा से बताती आ रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूजा पाठ मैं नहीं करती हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं हर रोज़ आपके साथ वो क्लिप या वीडियो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही एक चीज़ देख के लोग इरिटेट भी होते हैं और कहते हैं भोजन भजन और शयन, ये तीनों चीज़ें हमेशा छुप कर करना चाहिए, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं काफ़ी बार मैंने वीडियो डाला है बना बना कर, ऐसा नहीं कि डाला नहीं है, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं कि मैं अपना खाना, अपना सोना और अपना पूजा पाठ लोगों के साथ शेयर करूं, चाहे वो मेरे घर परिवार के लोग हों चाहे मैं बाहरी लोग हों। तो ये चीज़ें, और आप लोगों को भी यही चीज़ कहूँगी कि ये चीज़ें कभी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा भी यही कहते हैं। तो चलिए
यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया था, आटा गूँथने के बाद चाय पी ली और यहाँ बन गई थी मेरी खीर, क्योंकि मैंने खीर पर शक्कर और इलायची पाउडर डाल दिया था। और अब सेकने लगी पूड़ियाँ, क्योंकि मुझे ही सारा काम निपटाना है फटाफट से। और यहाँ टाइम हो गया था 7 बजे का, और 7 बजे मैं बैठ गई थी पूड़ी सेकने। 7:30 तक मेरी सारी पूड़ियाँ सेक गई थी। इसमें से थोड़ा सा आटा बचा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे अंदर का भी पूरा खाना बनाना पड़ेगा, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि ये खाना तो कन्याओं का है। और खाने के लिए तो हम ये भी खा सकते हैं, घर पे तो हम लोग 3 मेंबर ही हैं, पर हमारे हस्बैंड को पूरा खाना चाहिए, प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी। सबके सामने तो यही कहेंगे कि यार मेरी कोई चॉइस फीलिंग नहीं है, पर सही बात ये है कि उन्हीं की सबसे ज़्यादा चॉइस फीलिंग है। उनको ज़्यादा तेल घी मसाला पसंद नहीं है, सिंपल खाना है और विधिवत चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम दाल रोटी खा लें या आज हम दाल चावल, तो उनको खाना प्रॉपर चाहिए रहता है। तो चलिए, यहाँ पर खीर पूड़ी बन गई थी और कन्याओं को आने में बहुत टाइम हो गया था। तब तक मैंने ये जो फटा हुआ दूध था इससे बना दिया था पनीर। चलो, कुछ तो काम में आएगा। पर ये पनीर वही ना, उतना जैसे मार्केट में एकदम चिकना चिकना सा पनीर रहता ना, ये वैसा नहीं बना था। ये एकदम रवीला सा बना था। मैं जबकि इसके पहले मैंने 2-3 बार बनाया, बहुत अच्छा बना, पर ये रवीला है। पर चलिए कोई बात नहीं, पराठे वगैरह बनाकर खा लेंगे। फेंकने से अच्छा है कुछ तो उपयोग हो। वैसे तो गाय को भी पिला देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब नुकसान तो हो ही गया। और मैंने सोचा था कि इस गंज में मैं खीर बनाऊंगी और सबको खीर, यानी मैं अपनी देवरानी के यहाँ भी ज़्यादा सी भेजती। और 1-2 जगह मैंने विचार बनाया था कि सबके यहाँ 1-1 डिब्बा खीर दे देंगे, पर हुआ बिल्कुल विपरीत। शायद माता रानी ने ही मेरी इतनी परीक्षा ले ली। तो कोई बात नहीं, जब आप ठान लेते हैं किसी चीज़ को ना, तो वो काम कहीं ना कहीं से तो हो ही जाता है। काफ़ी परीक्षा ली माता ने मेरी। और उसके बाद आ गई थी यहाँ पर कन्या। तो सारी कन्या आ गई हैं, यहाँ 7 कन्या थी और एक ये लंगूर आ गए हैं। तो चलिए सबको यहाँ पर बैठाल देते हैं। 7 का अभी 6 दिख रही हैं, पर एक कन्या बाद में आई थी। तो यहाँ पर सबको ये पैर धुला देंगे, सबको जल छिड़क देंगे और यहाँ पर अच्छे से इनको खिला पिला देंगे। और अब आप लोग कहेंगे दीदी आपने चुनरी नहीं ओढ़ाई, आपने इनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो एक बात मैं कहूँगी, हमारे गांव देहातों में हम लोग बचपन से ही ऐसा देखते आ रहे हैं, ऐसे ही कन्या भोजन होता था। अब ये तो नई नई चीज़ें आज के समय में चलने लगी हैं कि भाई कन्याओं को चुनरी दो, गिफ्ट दो। तो बात भी सही है, देना चाहिए। पर मैंने अचानक से ही प्लान किया कि यार आज कन्या भोजन करा देते हैं। अगर मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले से प्लानिंग करती तो शायद सारी चीज़ें ले आती। तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारी आस्था है, भगवान उतने में भी खुश रहते। तो सबको जल छिड़क दिया है। और ये बैठी हैं रेसू और इनके बगल में खड़ी हुई है इनकी छोटी बहन। तो सबको मैंने जल छिड़क दिया है, सबको माहौर लगा दिया था। और अब सबको लगा देंगे टीका और इसके बाद इनको देंगे खाना और फिर उसके बाद होगी इनकी दक्षिणा। तो ये हम लोग बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, तो उसी तरह से आज भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा सबके यहाँ का रीति रिवाज अलग होता है। पर सच कहूँ, आज ना जब इस दिन मैंने ये कन्या भोज करा तो उस दिन दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरे यहाँ कन्या भोज हुआ। कोविड के पहले कन्या भोज हुआ था, उसके बाद अब हुआ। और कोविड के पहले तो मैं नवरात्र रहती भी थी, मैं दोनों पक्ष की नवरात्र रह चुकी हूँ। कुंवार की भी रहती थी और चैत्र की भी रहती थी। तो चैत्र की मैं 2 साल ही रह पाई थी, फिर तीसरी साल नहीं रह पाई, बल्कि मैंने सोचा भी है कि 1 साल और रह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, यहाँ कन्याओं को महावर भी लग चुका है और इसके बाद देंगे इनको प्रसाद जो बनाया है मैंने, खीर पूड़ी। और आजकल कन्याओं को सब्जी पूड़ी देने लगे हैं और काफ़ी चीज़ें, कहीं बच्चों को कहीं मैगी देंगे, कहीं पास्ता। आजकल मैंने देखा है सिटी में ये सब। पर सच ये है कि कन्याओं को कभी भी नमक वाली चीज़ें नहीं देना चाहिए, उनको मीठा ही देना चाहिए। चाहे आप हलवा पूड़ी दें, चाहे आप खीर पूड़ी दें, नमक नहीं दिया जाता था। ये शुरू से हम लोगों ने देखा। पर अब ठीक है भाई, आधुनिक समय है, सबकी सोच बदल रही है। पर कुछ चीज़ों में हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। जहाँ जैसा जो रीति रिवाज है हम उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो, अगर लगता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें तो थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो चलिए, यहाँ मैंने इनको दे दिया है प्रसाद जो ये खा रही हैं। और इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि एक एक पूड़ी और 2-2 चम्मच ही खीर इन लोगों ने खाई थी। और जब ये लोग खा रहे थे ना, तब तक दूसरा आ गया था हमारे यहाँ बुलाने के लिए, भाई हमारे यहाँ भेज देना। तो आज के दिन तो कन्याओं का पेट एकदम भरा रहता है। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कन्या मेरे यहाँ कन्या भोज 9 बजे सुबह हो गया था।
इसके बाद मैं इत्मीनान से बैठकर, मेरे पापा आ गए थे तो मैं उनके साथ बैठ गई थी, इत्मीनान से बैठकर मैंने पापा से बातचीत की और फिर लग गए थे अपने काम पे। तो वो भी मैंने उसके बाद कोई क्लिप नहीं बनाई थी, थोड़ी ही क्लिप बनाई थी। और यशी ने इसके बाद बहुत हेल्प की है मेरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने हेल्प नहीं की थी। यशी ने फिर दोनों चौका में और यहाँ बारामदे में झाड़ू लगा दी थी। सारे कन्याओं के बर्तन मुझे धोना थे, जबकि तो जब तक मैं चली गई काम करने, गोबर साफ करने, तब तक उसने यहाँ पर झाड़ू बर्तन सारा काम कर दिया था। यानी जो बचा हुआ पुण्य का काम था वो मेरी बेटी ने कर लिया था। और ये देखिए सार का हाल, हमारी जो गाय है ना, उनने ऐसा किया, आज तो हालत ख़राब है। गोबर भी इतना सारा था ना कि फेंकते फेंकते हालत ख़राब हो गई मेरी। 3 टब गोबर निकला और उसके बाद कचड़ा और फैली भी थी बहुत सार। और देखिए बछड़ा बछड़ी बंधे रहेंगे, इनको भूसा नहीं दिया जाएगा। अगर जब मैं आऊँगी तब भूसा मिलेगा, वरना अगर मैं यहाँ पर शाम को 4 बजे तक नहीं आऊँगी तो इनको भूसा नहीं दिया जाएगा, ये ऐसे ही बंधे रह जाएंगे। बस दूध खाना सबको पसंद है, घी खाना सबको पसंद है, दही खाना सबको पसंद है, बस इनका काम करना किसी को पसंद नहीं, वो सिर्फ मेरी जवाबदारी। और यही वजह है कि अब मुझे ना गाय भैंस का काम जो है अखरने लगा है। अब लगता है कि यार अब आराम से रहें, फालतू है ये सब करना, क्योंकि जब खुद ही को करना है तो कहाँ तक करें, कि अंदर का भी बाहर का भी। उसके बाद यही कि करते क्या है। तो चलिए फटाफट से अब गोबर फेंकूंगी और उसके बाद इन लोग नहा धो भी चुके थे और समय हो गया था यहाँ पर 10:30 पौने 11 का। और खाना भी मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया था और इन लोग नहा चुके थे, इन लोग को जाना था अपने अपने काम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।